हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल रिफ्ट। तो यार, थार स्कैम वाली वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरीके की वीडियो आपके साथ आती रहेगी। देखिए, मैं डरूंगा नहीं। जितना कंपनी वाले को जो कमेंट करना है, जो करना कर ले यार, लेकिन ये स्कैम्स ना मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मैं झुकेगा नहीं। तो आज का जो स्कैम है ना, ये हुआ आपके साथ भी, और मैं 101% श्योर हूँ। और नहीं हुआ है ना, तो बच के रहिएगा इस चीज से। यार, हम बात करने वाले हैं, अपनी गाड़ी तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसको सर्विस कराने जाते हैं, आइदर वारंटी और नॉन वारंटी, तो हमको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग को कई जगह लेबर कॉस्ट देना पड़ता है, ऐसे लेबर कॉस्ट जो कि मतलब उस चीज को वैल्यू ही नहीं करते हैं सही में। और कहीं ना कहीं हमको ऐसे होते हैं, टेफलॉन करा लीजिए, एंटी डस्ट करा लीजिए। अरे यार, ये सब चीजें अगर आप किसी अच्छी डिटेलिंग वाले के पास जाएंगे ना, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो तो यार, डिटेलिंग वालों के पास जाएंगे ना, तो आपको 1000-1200 रुपए में क्या ना क्या करके दे देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जबरदस्ती पुरानी चीज के लिए, टेफलॉन एंटी डस्ट के लिए इतना पैसा देना पड़ता है ना। और ऐसा करके बताते हो कि क्या करके दे दिया, आपकी गाड़ी चमक रही है। भले ही उनने रबिंग पॉलिश लगा के एक वो घुमा दिया और सही कर दिया आपकी ऊपर से चिकनी, लेकिन नहीं, हमने एंटी डस्ट टेफलॉन करके दिया एकदम ऐसा भाई साहब तगड़ा वाला। और एंटी डस्ट टेफलॉन तो चलता है, और आगे बढ़े तो आती है इंजन कोटिंग। भाई साहब, पेंट डाल दिया इंजन पे, काला करके आपको सामने करके दे दिया। कितनी कॉस्ट है भाई साहब, बहुत महंगे महंगे, 1000-1500 2-2000 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं इंजन कोटिंग के लिए भी। सारे मिलके हमको पागल बना। तो इस स्कैम को हम नाम देते हैं सर्विस स्कैम यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ना, आप अपनी कार का नाम, आपकी कंपनी का नाम और अपना सर्विस एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इससे पता तो चल पाए कि ये स्कैम असलियत में है कितना बड़ा, और ये स्कैम है भी कि नहीं। तो शायद से हो सकता है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ ऐसा, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना यार, 6-7 साल Hyundai के साथ की बता रहा हूँ और 1 साल मारुति के साथ की, और महिंद्रा के साथ की भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास महिंद्रा की भी रेगुलर कार्स रहती हैं। कहानी शुरू होती है गाड़ी लेने पर। ये फंस गया सीएम। जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं ना, आपको मिलती हैं 3 या 2 फ्री सर्विसेज आपकी गाड़ी के साथ, ठीक है। आपको दिखता है यार 3 फ्री सर्विस, मतलब क्या बड़ी चीज फ्री दे रहे हैं, मतलब मजेदार पैसे बचने वाले 3 फ्री सर्विस हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहली 3 सर्विस होती है ना, उसमें जो तीसरी सर्विस होती है वही काम की होती है। पहली 2 सर्विसेज में सिर्फ चेकिंग होती है, और जो थोड़ा बहुत इधर होता है ना नोक झोंक, वो होता है घंटे 1.5 घंटे का काम होता है। सिर्फ वॉशिंग ही ऐसी चीज है जो उसमें फ्री सर्विस में इंक्लूड होती है, और कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो ये जो 2 सर्विसेज फ्री थी ना, वो तो बेकार हो गई। थर्ड में जो होना है सो होना है। तो पहला स्कैम यहाँ से शुरू होता है कि आपको जबरदस्ती दिखावे में बोला जाता है कि आपको सर्विसेज फ्री मिली है, क्योंकि वहां पे कुछ काम नहीं होता गाड़ियों में। तो बात आगे बढ़ती है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। ये काम की चीज है, मैं कहूंगा आपको लेनी चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या स्कैम होता है कि आपका पार्ट सही में खराब होता है एक्सटेंडेड वारंटी में, लेकिन आपको मिसगाइड करते हैं कंपनी वाले, नहीं सर ये रनिंग पार्ट है, ये ऐसा है। आपको उसका क्लेम नहीं देते हैं ये लोग। और मतलब कई बार होता है कि दे भी देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है कि कौन सा पार्ट वारंटी में है कि नहीं है। मेरे केस में मैं एक टाइम जागरूक नहीं रहा था, इस वजह से मुझे वो पार्ट का पैसा देना पड़ा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे चलते हैं कि इसमें भी क्या दिक्कतें आती हैं आपको। जैसे मेरी आर्टिगा है, उसकी डिग्गी वाली प्रॉब्लम। अरे, आपके उस डिग्गी वाली प्रॉब्लम चलने से पहले चलिए आपको दिखाई देने कि पूरा सिलसिला था क्या। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको मतलब आशीष से मिलवाना चाहते हैं, हमारी कार ड्राइव करते हैं पूरे टाइम। तो रिसेंटली क्या हुआ था, इनका एक एक्सीडेंट हो गया था एक्सेंट का। तो एक्सेंट में साइड मिरर टूट गया था। तो हम लोग गए थे कंपनी में, मैं भी साथ में था, लेकिन मैंने इसको आगे किया। मैं देखना चाह रहा था कि कंपनी वाले कैसे क्या ट्रीट करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो आशीष ही बताएगा अपना एक्सपीरियंस, और इसके साथ क्या स्कैम हुआ उस टाइम वो ये बताएगा। सर, मैं क्या कहते हैं हुंडई शोरूम में गया था। मैंने सब कुछ बताया उसको, ये हुआ था ये हुआ था। तो इतने का वो डलेगा, 60 ग्लास डलेगा। क्लेम लेना है कि नहीं, हमने मना कर दिया, हमने काम कैश में करेंगे कैश में उस चीज को। तो उसने बोला था जी, मैंने बोला था मेरी गाड़ी भी धो देना। मतलब पहले इसने बात करी बहुत देर, मतलब कि ये चीजें हुई है, ये साइड मिरर की कॉस्ट है। तो साइड मिरर की कॉस्ट 3900 कुछ रुपए थी, 92 रुपए आई गेस। वो एग्जैक्ट मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा कुछ भी। तो इतने का साइड मिरर था, 3000 नहीं, 4935 का साइड मिरर था। और जिसमें लेबर कॉस्ट इसको बताई गई थी 180 रुपए, है ना। 180 बताई थी। उसके बाद में हमने कहा कहता गाड़ी धुलने की बात की थी। तो उसने बोला था, उसने कुछ बोला नहीं था, धो दूंगा। तो उसके बाद हमने गाड़ी धुली, मतलब ऊपर से बहुत कर दी थी, अंदर से कुछ नहीं किया था। पैसे देने गए थे तो फिर उसने गाड़ी का धोने का भी चार्ज लगा दिया था। हाँ, पूरा वॉशिंग चार्ज लगा दिया था, 300 रुपए थे।
हाँ, उसके बाद उसने लेबर चार्ज 180 बताया था, उसने 220 काटा था। अच्छा। इसके बाद फिर हमने गाड़ी धुलाने के मतलब गए थे तो हाँ, हमने ये कहा था कि वॉशिंग हुई है गाड़ी की, ठीक है, हम चार्ज पे करने को रेडी हैं इस चीज का, लेकिन क्या सही में वॉशिंग इतनी सही हुई है? तो फिर हमने उसकी वीडियो बनाई। आशीष के पास वो वीडियो, मैं आशीष से लेके आपको दिखा दूंगा कि वो वीडियो में मतलब लिटरली जो साइड मिरर गाड़ी का लगा हुआ है वही नहीं पोंछा हुआ था, है ना। अब धुलने की तो बहुत बड़ी बात कहेंगे, जो ये तो वो चीज होती है कि पुराना लगा हुआ है कुछ, कि आपने पुराना शायद से रह गया होगा। ये तो वो नया नवेला पार्ट है जो कि अभी कंपनी से लगा था, उसके बाद भी वो साफ नहीं हुआ था। और मतलब सिर्फ इतनी ही सफाई की बात नहीं थी, और भी गाड़ी में मतलब अगर वो कह रहे हैं उन्होंने टॉप वॉश का 300 रुपए लिए, मैं मानता हूँ 300 रुपए टॉप वॉश का महीने रखता है भाई, 100 से 150 रुपए के बीच में टॉप वॉश होता है, कहीं पे भी आप बाहर कराते हैं। मैंने बोला था उससे कि 150 रुपए में तो बाहर धुल जाती गाड़ी, जो आप 300 ले रहे हो, उससे अच्छा तो हम बाहर धुला लेते, वो बढ़िया था। या पहले बता देते, पहले बता देते। मैंने चार्ज पूछा था वॉशिंग का, तो उस समय आशीष ने कहा अरे नहीं भैया बात हो गई है, वो ऐसे ही कर देंगे। हाँ, फ्री में बात हुई थी, मैंने बोल रहा था मैं फ्री में धो दूंगा। उसके बाद हमने उसको बात भी कराई थी, वो वॉशिंग धो रहा था उससे, तो उसको हाँ जो वहाँ पे वॉशिंग में इंचार्ज था, उससे बात कराई थी, इसने हमारी गाड़ी डील करी थी, उससे बात कराई हमने, फिर भी नहीं हुआ वो सही से। उन्होंने नहीं, लास्ट में भी नहीं धुल के दी। फिर हमने जब बहुत लड़ाई करी इस चीज पे और वॉशिंग का चार्ज हटवाया, वॉशिंग का चार्ज हटवाने के बाद एक तो होती है कटसी कि चलो इनने हटा दिया तो लास्ट में हम चलो पोंछ के फिर भी सही करके दे रहे हैं, उनने तब भी बिना पूछे हमको ऐसे ही गाड़ी डिलीवर कर दी। और उसमें भी एंड में ये जो चीज बात हुई थी, हमने इतनी लड़ाई के बाद छोड़ दी थी, इसने एकदम क्लियर कट पूछा था भैया मुझे एग्जैक्ट पैसे बता दो किस चीज का, साइड मिरर कितने का है, साइड मिरर का पेंट हमारा नहीं होना है क्योंकि हमारा पुराने साइड मिरर का पेंट लगा रख गया था। लेकिन जो लेबर चार्ज की इसकी बात थी वो इसने क्लियर करके आया था कि 180 रुपए में इसकी एकदम क्लियर बात हुई थी। फिर वॉशिंग की लड़ाई के बाद उनने 5,200 रुपए का हमको बिल बना के दिया था, जिसमें कि सिर्फ 4 नट उसने निकाले थे तुरंत। मतलब ऐसा नहीं कि 220 रुपए अगर चार्ज लिया जा रहा है वो साइड मिरर का खोलने लगाने का, उसमें 220 का कुछ काम था नहीं था। उसने 4 नट खोले और तुरंत लगा दिए। 5 मिनट का काम था, उसमें 3 घंटे लगा लिए। तो क्या मतलब बाहर आप लगवाने जाते तो कितनी कॉस्ट लेता? बहुत से बहुत ले लेता 100 रुपए, हाँ है ना, 100 रुपए ही लेता मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बाहर करवाने का, थोड़ा बहुत इतना ही लेता, 100 ही लेता वो। और बल्कि 100 रुपए और लेता, धुल के भी दे देता उसी समय, 100-150 रुपए लेके, तो 250 रुपए में अपना काम हो जाता। 220 रुपए हमने लेबर कॉस्ट दी उसकी 4 नट कसने की और निकालने की, जो गलत लगा। मतलब हम बहुत गलत लगा ये चीज, क्योंकि जब वारंटी में होती है गाड़ी तो ये ऐसे दिखाते हैं कि हमारी कंपनी सबसे बढ़िया है, और जैसी वारंटी खत्म तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि कंपनी में आ गए तो मतलब आपको लूटेंगे ये। बिल्कुल सही। अभी मारुति में भी गए थे उस दिन, हमारी वारंटी में सॉकर खराब थे गाड़ी का, उसका डिग्गी का सॉकर खराब है, वो चीज मान रहे हैं वो, और वारंटी का भी पार्ट है वो नहीं, लेकिन हम सर आप अगली बार आइएगा तो कर देंगे, अभी थोड़े दिन और चला ले। यार चीज खराब है, तुम बदलो ना, हम आए इतना पेट्रोल जाया करके टाइम निकाल के कोई चीज कराने, वो नहीं माने मारुति वाले भी अंत तक, तो नहीं मानेंगे, नहीं अगली बार सर पक्का करा देंगे। मतलब टालते हैं बातों को, चीजों को, बात मतलब चले जाए। और क्या कहते वो वारंटी वाला होता है उसको तुरंत कर देता है। हाँ तुरंत कर देता है। जब भाई वारंटी, पहली चीज तो उन्होंने टाइम वेस्ट किया कि वारंटी में है कि नहीं, उसी चीज में नहीं है वारंटी में है, फिर लास्ट में जब पता चल गया वारंटी में है तो फिर टालने टूलने लग गए। फिर लड़ाई झगड़े का फिर इतने में मन नहीं करता, फिर हम लोग कहते हैं यार चलो जाने दो, छोड़ो जो हुआ सो, इतना समय खराब करने के बाद और मूड मारने का मन नहीं करता। अब देखते हैं कि अगली बार मारुति में वो काम होता है कि नहीं, उसकी तो वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमें ये चीज क्लियर कर दी उन्होंने कि वारंटी का पार्ट है वो सॉकर, जो डिग्गी का सॉकर होता है ना, मतलब जो डिग्गी उठाता है, उसकी बात चल रही। तो यार हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना गाड़ी का जो काम है ना वो कंपनी में ही कराना पसंद है यार, भले ही थोड़ा बहुत ज्यादा ले, मतलब ये तो हमारी खुद की गलती भी है, लेकिन यार एक इच्छा होती है कि यार इतनी महंगी अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो उसको कंपनी में सर्विस कराते रहो, या मेंटेनेंस भी उसका ना वारंटी खत्म होने के बाद भी आप कंपनी में कराते हो, हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन अगर इस तरीके के ये स्कैम्स चलते रहेंगे ना तो दिक्कत फील होती है यार अंदर से। एक 4 नट कसने का 220 रुपए, 400 रुपए, कुछ ऐसी चीजों का यार थोड़ा तो देखो यार, कि आप वारंटी में वो चीज फ्री में करते हो, और आप अगर हम आपको लेबर कॉस्ट दे भी रहे हैं तो यार एक सही लेबर कॉस्ट तो लगाओ उस चीज की। ये तो बात हो रही थी सर्विस स्कैम की अभी तक। तो इसके बाद आता है इंश्योरेंस स्कैम। ये स्कैम जिसने इंश्योरेंस क्लेम किया है ना वो उसने फील करा होगा ये दिक्कत, क्योंकि यार कई बार हमारा एक्सीडेंट होता है और मल्टीपल डैमेजेस हो जाते हैं, गाड़ी आगे से भी कोलाइड करी, पीछे से भी किसी ने मार दिया। ये मेरे साथ हुआ था। ये चीज का प्रूफ आप कैसे दे भाई? हर कोई या तो डैश कैम लगा के चले, लेकिन आज के टाइम पे कितने लोग डैश कैम लगाते हैं, वो वाली दिक्कत आती है। अब आपके पास प्रूफ करने के लिए क्या रहेगा अपने एक्सीडेंट का? कुछ नहीं, सिर्फ जो आपने बात कही है वो,
ठीक है, हमने बात कही, आपको एक्सेप्ट तो करनी चाहिए वो चीज। अगर कोई चीज दिख रही है, मेरी गाड़ी के साथ आगे से मैंने कोलाइड कर दी, ब्रेक करते करते गाड़ी लगी थी, आगे का राइट कॉर्नर और जो पीछे का लेफ्ट कॉर्नर है उसमें एक्टिवा भिड़ गई थी, बकायदा उसमें एक्टिवा ठुकने के मार्क थे, सारी चीजें थी, लेकिन इंश्योरेंस वाला लास्ट तक नहीं माना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। अरे यार, कोई अपनी गाड़ी खुद से जबरदस्ती थोड़ी ना ठोकेगा यार। और ये दिक्कतें हर टाइम आती है। मैंने एक्सीडेंट का जो क्लेम लिया, काफी बार क्लेम लिया यार इन 6 साल में। जब तक जीरो डेप चलता है ना, जब तक तो कहानी फिर भी ठीक रहती है कि चलो आपको एक बार नहीं मिला, अगली बार कुछ ना कुछ आपने करके दूसरा भी जगह ले लिया क्लेम। लेकिन जैसे ये जो जीरो डेप खत्म होता है ना, वहां से इसका स्कैंडल बढ़ जाता है उसका। क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी घुसते ही साथ आपसे की जो कंपनी वाले हैं ना, वो आपको 5,900 रुपए का एक अमाउंट ना रखवा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको करवाना है या नहीं करवाना है, ये अमाउंट तो आपको देना पड़ेगा बोल के, और लिख के देते हैं ये चीज। चलिए, हमने दे भी दी, हमको गाड़ी कंपनी में ही बनवानी है। मैंने उनसे पार्ट पता की है, एक्सेंट मेरी टूटी थी, रील में डाला था मैंने। हाँ, रील में मैंने ये चीज डाली थी, आपको भी वीडियो भी शेयर कर देते हैं, उसमें नीचे लग जाएगी। गाड़ी मेरे फादर से राइट साइड का जो डोर है और फेंडर, मतलब 2 डोर टूट गए थे, क्योंकि पार्किंग में वो गाड़ी रगड़ते हुए गई थी। ठीक है, सारी चीजें क्लेम बहुत सही था, सारी चीजें कंपनी वाले को, इंश्योरेंस वाले को दिख गई थी कि यार प्रॉपर एक्सीडेंट है, प्रॉपर प्रूफ था, सारी चीजें प्रूफ में लगी हुई थी। हमारा बस जीरो डेप नहीं था। अब जीरो डेप नहीं था, हमको दिक्कतें लग रही थी, चलो चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या आई ना, इसमें इनने गेट की जो वैल्यू थी वो सब डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाते चले जाते हैं ये लोग इस चीज की। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी आपने दे दी, लेकिन जब एट दी एंड वो पूरा बिल बन के आया, 50,000 कुछ रुपए का वो बिल था, जिसमें कि हमसे 30,000 रुपए करीब पे करवाए गए और 24,500 कुछ रुपए का बिल कंपनी ने दिया। अरे यार, वो कुछ हम नहीं भी कराते ना, उस डोर की कॉस्ट थी 10,000 और 10,000, 20,000 ये हो गई, 5-6 हजार का हम बाहर से पेंट करा लेते, या कंपनी का पेंट की कॉस्ट। अरे यार, कितना पैसा आपने लिया। अरे यार, आपको देना ही नहीं था तो आप सीधे बता देते। इतना बड़ा बिल बना के आपने काट पीट के हमको ऐसा दिखा दिया कि यार हमने कितने पैसे बचवा दिए आपके इंश्योरेंस से। कुछ बचे भले ही नहीं यार, जेब से ही लगे हैं। और जितना मतलब यार, कोई फायदा नहीं है आपको ऐसे इंश्योरेंस कराने ना कराने का। अगर कई ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर आपका वही इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, उनके साथ कराना ज्यादा बेटर है इन कंपनी के अलावा। क्योंकि इन कंपनी में कराने का फायदा ही क्या हुआ यार, जब पूरी कॉस्ट हमसे ले ली गई और दिखावे का जो लेबर कॉस्ट है, आपने 10-15 हजार रुपए लेबर कॉस्ट जो चढ़ाई है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी। घुमा फिरा के बिल तो हमसे ले लिया, चाहे कान इधर से पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़े तो हमारे ही जा रहे हैं। फायदा क्या हुआ यार, ये तो लूट लिया आपने हमको यार। मतलब ये क्या तरीका हुआ यार, क्या फायदा हुआ कंपनी में जाने का। मतलब यार, मन कट्टा हो गया यार ये चीजें बता के आपको। ये और ये चीजें ना आप लोगों ने भी शायद से कई बार फील करी होंगी, जिनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है, या कोई गाड़ी इतना प्रेम करता है यार, मेरी एक्सीडेंट से मुझे बहुत प्यार है, मैं उसको आज तक एकदम नई की तरह रखा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसका सारा काम कंपनी में हो। और लिटरली मैंने उस गाड़ी को बाहर कहीं नहीं चलवाया अभी तक, कोई भी काम के लिए। लेकिन यार, इस तरीके के स्कैम चलते रहेंगे ना, तो यार मुझे भी बाहर ही कराना पड़ेगा काम, क्योंकि यार कितनी बार आप एक्स्ट्रा पे करोगे। आज मैं एक मौका दे रहा हूँ सारे कंपनी वालों को, मैं किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहीं लड़ाई ना मचे या उनको एक सुधरने का मौका मिल जाए जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम नाम नहीं लेते। अगर कोई पूछेगा ना तो मैं एग्जैक्ट बिल के साथ दिखा दूंगा कि कहाँ किस जगह क्या स्कैम हुआ है। लेकिन हम आज छोड़ रहे हैं ये चीज, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। कोई चीज उनके यहाँ गलत हो रही है, शायद से उनको पता नहीं है कि ये चीज ऐसी हो रही है, तो वो दिख जाए। और अगर आपके साथ हुआ है ना यार, ये प्लीज एक कमेंट में जरूर ड्रॉप करके जाना, मुझे जरूर जानना है कि आपके साथ भी ये हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं ये स्कैम और किसी के साथ ना हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही यार। मैं हूँ आपका होस्ट श्रेयांश और आप देख रहे हैं अ लिटिल ड्रिफ्ट।